बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि गो। आध्यात्मिक भी हो रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास के बगैर हम भौतिक विकास में कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी चीज़ों को पालें, प्राप्त कर लें, पर भैया बिना हमारे आंतरिक विकास के, बिना हमारे आध्यात्मिक विकास के सब फीका है। सब फीका इसलिए है क्योंकि वो कुछ दिनों तक तो अच्छा लगेगा, वो कुछ दिनों तक तो बढ़िया लगेगा, मन को भाएगा, पर फिर मन में भाव जागता है कि ऐसा एकांत मिले या ऐसा आनंद मिले, ऐसा सुख मिले जो कहीं बाहर के शोर शराबे से दूर हो। फिर मन में एक बात ये भी आती है कि चलो हम बिल्डिंगें तो ऊंची बना लेंगे, लेकिन आगे के भविष्य में क्या होगा जब हमारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होगा? क्या होगा अगर हमारे लिए सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगी, सात्विक जीवन नहीं होगा, सात्विक आचरण नहीं होगा? उस सात्विक आचरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा ऐसा मार्ग, ऐसा साधन अपना रहे हैं जिससे हमारा अंदर का भी विकास हो, हमारी भक्ति का विकास हो, हमारी आध्यात्मिकता का विकास हो। अब आंतरिक विकास कहाँ होगा? बोले उसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कभी आपके शहर में, आपके क्षेत्र में भगवान की कथा गाई और सुनाई जा रही हो और आप वहाँ आ गए हो, आप वहाँ आकर के बैठे हो, आप उस कथा में डूबे हो, उस कथा का रस ले रहे हो, ये हमारे आंतरिक विकास के लिए ही है, हमारे अंदर के विकास के लिए ही है, मन की स्वच्छता के लिए ही है, चित्त की स्वच्छता के लिए ही है। तन तो दुनिया साफ करती ही है, रोज सुबह उठते नहाते, नहाते कि नहीं नहाते? अब वो भी सबका रूटीन अलग अलग है ना, कई कई तो पहुँचे हुए महापुरुष होते हैं, वो डेली नहीं नहाते, वो वीकली नहाते हैं, वीकली मुहूर्त निकलता उनके स्नान का, बाकी दिनों में बोले ड्राई क्लीन कर लेते हैं। पर नित्य स्नान शरीर की शुद्धि तभी मानी जाती है। भगवत भक्त स्नान न करेगा तो ठाकुर जी की सेवा से वंचित रह जाएगा, बिना स्नान ध्यान करे आप सेवा कैसे कर पाओगे? तो नित्य हम तन का शुद्धि का ध्यान रखते हैं। गर्मी पड़ रही है, बदबू ना आए तो थोड़ा इधर छिड़क लिया, थोड़ा इधर छिड़क लिया, सुगंधी महके जहाँ से हम निकलें, बढ़िया लगे मिलने वाले को, इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन आंतरिक जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसकी शुद्धता का, उसकी सफाई का ध्यान हम नहीं रख पाते, लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने जो अपनी बात, जो वाणी गाई है, ये हमारे मन की स्वच्छता के लिए है। एक बार एक बाबा जी थे, महात्मा जी थे, वो कहीं एक कुआं के पास जल पान करने गए, तो बाबा जी के पास एक
छोटा सा घड़ा था, उस घड़े में पानी भर के लेके जा रहे थे अपनी कुटिया के लिए। तो मिट्टी का घड़ा उनने जल भरा उसमें और जल भर के उठाने लगे तो उठ नहीं पाया। उठ ना पाया तो वहीं एक और स्त्री महिला खड़ी थी, उसने देखा बाबा जी को मदद की जरूरत तो उसने ऐसे हाथ लगा दिया घड़े में। जैसे हाथ लगा दिया तो बाबा जी एकदम उछल पड़े, अरे राम राम राम, छी छी छी, हमारे घड़े को तुमने अशुद्ध कर दिया। हमारा नियम है किसी स्त्री का छुआ नहीं, हम स्पर्श किया हुआ कुछ भी उपयोग नहीं करते, और तुमने हमारा घड़ा खराब कर दिया, अब ये मांझना पड़ेगा। तो महाराज ने उस घड़े को फिर मांझा, मांझ करके उसमें जल भर के फिर दोबारा। अब ये बात जब उसने कहा कि हम स्त्री का मुख अब ये घड़ा मांझना पड़ेगा, तो अब वो स्त्री भी कोई साधारण नहीं थी, कोई अच्छी वैष्णव कोई स्त्री रही होगी। उसने अब जब दोबारा घड़ा उठाया, अब की बार जानबूझ के हाथ लगा दिया। महाराज जी बोले अरे हद हो गई, तुमने फिर हाथ छू दिया इसमें, फिर अशुद्ध हो गया, फिर मांझना पड़ेगा। दोबारा मांझा, तीसरी बार फिर हाथ लगा दिया, चौथी बार, बार बार महाराज जी महात्मा जी मांझते गए, अंत में एकदम लाल पीले हो गए। बोले क्या कर रही हो तुम? तो स्त्री ने हाथ जोड़ करके बस एक ही शब्द कहा, महाराज हम आपसे ऊंचे ज्ञानी तो नहीं है, पर एक बात कहें, 10 बार 20 बार आपने जो घड़े को मांझा है ना, इसकी जगह बस एक बार आप अपने मन को मांझ लोगे ना, तो स्त्री पुरुष का आपका भेद खत्म हो जाएगा। सभी सृष्टि जगदीश की, हम स्त्री हैं तो क्या हुआ, क्या हम भगवान के अंशी नहीं हैं? अगर आपका मन शुद्ध होता तो स्त्री छू ले, कोई अशुद्ध व्यक्ति छू ले, क्या भेद पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मन को मांझ लिया होता तो घड़ा मांझना न पड़ता। कभी कभी कोई जगत के साधारण व्यक्ति भी ऐसी ऊंची बात बोल देते हैं, कोई ग्रस्त की साधारण महिला भी ऊंची बात बोल देती है और उसको स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी कोई बेटा बेटी बच्चा ऊंची बात बोल देता है तो उसमें अभिमान आड़े नहीं आना चाहिए। भले हम कोई प्रवक्ता हो, क्या हमसे गलती नहीं होती? कोई बात हमने बोल दी कथा में गलत और किसी ने हमको बोला कि जी ये आपने ठीक नहीं बोला था, तो हमें उसे सुधारना चाहिए, हमें उसे ठीक करना चाहिए। तो भैया तन तो शुद्ध हो ही जाता है, लेकिन मन की शुद्धता के आंतरिक विकास के लिए हमें ऐसी कहीं सत्संग की जगह पर जाना चाहिए जहाँ बैठकर के हम अंदर का विकास कर सकें। अंदर का विकास क्यों जरूरी है? बोले अंदर के विकास से ये जो हमारा शरीर है ना, ये प्रभु का मंदिर है। शरीर हमारा प्रभु का मंदिर है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। हृदय हमने आपके लिए बनाया था ठाकुर जी, हमने इसलिए ये हृदय बनाया था, इसमें आप आके विराज जाओ, इसमें आप आके हमारे चित्त में विराजो। पर उल्टा हो गया, यहाँ बहुत सारे चोर उचक्के आके बस गए। चोर कौन है? कौन है चोर? जितने भी दुर्गुण हैं हमारे भीतर वो सब चोर हैं। चोर छुपा बैठा रहता है, वैसे ही हमारे जो दुर्गुण हैं वो सब छुपे बैठे रहते हैं। क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, दंभ, ये सब हमारे दुर्गुण हैं। अब हृदय बनाया तो ठाकुर जी के निवास के लिए था, पर इस हृदय में आकर के बहुत चोर बस गए। अब अगर इनको भगाना है तो थोड़ा डर दिखाना पड़ेगा। जैसे ही चोर को पता लग जाए ना पुलिस आई है, पुलिस का हॉर्न भी वो टू वाला बजने लग जाए आसपास, तो अलर्ट हो जाता है कि अब भागो, अब पकड़े जाएंगे।
वैसे ही जब हम कथा में आके बैठते ना, और जब श्रीमद् भागवत की ध्वनि, सुखदेव जी के श्लोक, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, मीरा सूरदास के पद यहाँ जब जोर जोर से बोले और गाए जाते हैं तो जितने भी पाप हैं, दुर्गुण हैं, वो डर जाते हैं कि अब भैया ये भगवान की कथा में आके बैठ गया, अब हमारा इसके हृदय में जगह रहने योग्य बची नहीं, और वो सब दुम दबा के भागने लग जाते हैं। अब कोई कहेगा जी आपने बात तो बढ़िया करी, पर हम तो जो कथा सुनने वाले हैं उनको भी देखते हैं कि उनमें भी दुर्गुण तो होते ही हैं। तो भैया देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये एक दिन का नहीं है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो। कथा का परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, परिवर्तन तुरंत नहीं आता है, परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। धैर्य के साथ जब हम भगवान की कथा से जुड़ करके अपना आंतरिक विकास करते हैं, कथा में आके बैठते हैं, तब दुर्गुण भागते हैं और गुणों का हृदय में प्रवेश होता है। और जब गुण आते हैं तो भक्ति आती है, और भक्ति आती है तो भक्ति के पीछे पीछे कौन आते हैं? अरे बोलिए ना जोर से। ऐसे जबरदस्ती बुलाया जाता है आपको, ऐसे बैठे रहते हो जैसे कथा में नहीं, कोई एकदम वो धरने पर आए हो। भक्ति के पीछे पीछे कौन आता है? भक्ति के वश में भगवान होते हैं। भगत के एक भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ था ना, भगत के वश में है भगवान, भक्ति के वश में है ठाकुर जी। बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है भैया उनको वश में कर सके, ना तपस्या, ना ध्यान, ना ज्ञान, ये सब में ताकत तो है पर वश में करने की ताकत नहीं है। वश में करने की ताकत भगवान को अगर कोई है तो वो भक्ति में ही है। और हमने आपको पहले ही दिन शायद बता दिया था कि भागवत का आरंभिक जो चरण है उसका अर्थ ही होता है भक्ति। भक्ति के द्वारा इस कथा को प्राप्त किया जाता है और कथा से भी भक्ति मिलती है। कथा की फलश्रुति क्या है? कथा के फल में क्या मिलता है हमें, और क्या मिलना चाहिए या क्या मांगना चाहिए भगवान से? कथा की फलश्रुति में, फल में कोई हमें संसार की वस्तुएं मांगने की आवश्यकता नहीं है। कथा की फलश्रुति है कि हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए। भक्त हर जगह ऐसे ना हाथ फैला करके भिक्षा मांगता रहता है, संतों के पास जाता है, महाराज जी कृपा कर दो। महाराज जी बोलते कृपा में तुमको क्या चाहिए? बोले बस हमारी भक्ति बढ़ जाए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, कामी को नारी प्रिय लगती है, उससे नारी के अलावा संसार में कुछ नहीं चाहिए। लोभी को पैसा प्रिय लगता है, लोभी को धन प्रिय लगता है। जो लोभी होगा आप उसको संसार में कुछ भी दे दो, नाम पद प्रतिष्ठा, वो कहेगा ना ना हमको ये सब नहीं चाहिए, बस पैसा दो, वो मिल जाए बस हमारे लिए वही काफ़ी है। धन का लोभी होता है, लोभ में डूबा होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे लोभी को धन प्रिय, कामी को नारी प्रिय, वैसे ही तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, वैसे ही आप भी हमको प्रिय लगने लग जाओ, आप भी हमको प्रिय लगने लग जाओ। आपके अलावा कोई हमें कितना भी लालच दे, हम फिसले नहीं, हम डगमगाए नहीं, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं ना, बड़ी जल्दी हम डगमगा जाते हैं। भक्ति के बदले किसी ने आकर के हमें थोड़ा सा लोभ लालच दे दिया तो हम डगमगा जाएंगे, हम दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे।
सच्चा भक्त भगवान से केवल उनका प्रेम मांगेगा, उनका अनुराग मांगेगा। कल आपने कथा सुनी ना महाभारत की। महाभारत में अर्जुन का चरित्र आता है, पांडवों का चरित्र आता है। पांडव चाहते तो डगमगा सकते थे ना कि युद्ध होना है तो युद्ध के लिए सेना मांग ले, पर उनने सेना न मांग करके कृष्ण को चुना, कृष्ण का चुनाव किया। प्रभु आप हमें मिल जाओ, आप हमारा संग दे दो, आप हमारे साथ खड़े रहो तो हमें दूसरी किसी भी वस्तु की मांग नहीं है। ऐसा भाव रखिए। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम जितने भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। भरोसा है तभी यहाँ बैठे हैं। भरोसा है भगवान पे तभी ठाकुर जी ने कृपा करके खींच करके आपको यहाँ लेकर के आए हैं। नहीं तो आधे लोग तो यही घर में सोच के बैठ गए होंगे आज बारिश है, आज नहीं होगी कथा, आज बारिश है, आज नहीं जाते हैं, आज क्या करेंगे कथा में जाके। अभी तो पानी बरस रहा है, पानी से तो ऐसे डरते जो गल जाएंगे इसमें। तो हम किसी भी चीज से ना रुक के ना डर के अगर भगवान की कथा में बैठे हैं तो इसका पहला मतलब तो ये कि भगवान की हम प्रिय लोगों की लिस्ट में हैं, तभी यहाँ हम बैठे हैं। भगवान के पसंदीदा लोगों के लिस्ट में हैं, तभी यहाँ बैठ कर के हम उनकी कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। अब और प्रिय बनना है और उनका प्यारा बनना है तो बस उन पर विश्वास अपना बढ़ाते जाए। विश्वास बहुत बहुत प्यारा शब्द है। आप जितने भी लोग हो ना यहाँ पे, सब अपने जीवन में कुछ भी खो देना, पर अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति कभी विश्वास न खोना। आराध्य पे भरोसा होना चाहिए, अपने ठाकुर जी पे, अपने श्री जी पे, अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास हृदय में जितना पुष्ट होगा, जितना परिपक्व होगा, उतना ही उधर भगवान की तरफ से कृपा बरसना चालू हो जाएगी। विश्वास पक्का रखिए। मान लीजिए जीवन में जिन चीजों की आपको चाह है वो नहीं भी मिल रही हैं, तो भी विश्वास न डगमगाइए। सोचिए ठाकुर जी ने कृपा करी है, इसमें भी भगवान की कोई ना कोई कृपा है हम पर, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा अलग है। कैसे अलग है? एक दृष्टांत देते हैं, बोले एक नाम देही भैया भिक्षा दे दो, तो भीतर से सेठ आया एकदम गुस्से में और आकर के 2-4 गालियां सुना डाली। अरे राम राम राम, शर्म नहीं आती, हट्टे खट्टे हो, जवान हो, कमा नहीं सकते, कमा के खा नहीं सकते, आ गए यहाँ रोटी मांगने के लिए, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और बड़ा बुरा बुरा सुनाया। अब नारद जी ऐसे देखे ठाकुर जी को, कहाँ ले आए, किसके घर ले आए, इतना अपमान किया इसने हमारा। नारद जी बाहर निकले, बाहर निकलते ही भगवान से बोले, प्रभु ऐसा आदमी इतना पैसा और इतना कंजूस, इतना धनवान होते हुए भी इतना बड़ा कंजूस है, प्रभु इसको तो श्राप दे दो आप। ठाकुर जी ने कहा पक्का श्राप दे दे? बोले हाँ दे दो। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, आप कह रहे हो, हम इसे श्राप देते हैं, हम इसको श्राप देते हैं, इसका धन, इसका वैभव, इसका प्रतिष्ठा, इसका पैसा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाए, ऐसा हम इसको श्राप देते हैं। हम नारद जी ऐसे देखे, बोले वाह प्रभु, बड़े गजब का श्राप है ये तो, ऐसा श्राप तो सबको ही चाहेगा। पर नारद जी मौन रहे, कोई बात नहीं, हरी इच्छा। अगले घर गए, अगले घर में गए तो वहाँ एक वृद्ध बूढ़ी मैया रहती थी, अकेली रहती थी वो मैया, कोई उसके घर परिवार में नहीं था, बेटा बेटी नाती पोती कोई नहीं, उसका सारा बस एक सेवा। उस सेठ को इस मैया से कुछ सीखना चाहिए।
पर प्रभु अब इसने इतनी सेवा करी, वहाँ तो आपने गड़बड़ कर दी थी, पर चलो यहाँ कुछ अच्छा कर दो, इसको बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो, बढ़िया सा वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले पक्का दे दे वरदान? बोले हाँ दे दो। ठाकुर जी ने कहा हम इस बूढ़ी अम्मा को वरदान देते हैं, इसके पास जो भैंस है वो मर जाए। नारद जी से अब रहा नहीं गया। नारद जी बोले प्रभु बड़े विचित्र हो आप तो, बड़े उल्टे उल्टे वरदान की जगह श्राप की जगह वरदान दे आए, और जहाँ आपको वरदान देना था वहाँ आप उल्टा सीधा ये श्राप दे दिया। हमारी नहीं आती आपकी बात कुछ समझ में। तो श्री नारायण भगवान ने नारद जी से कहा नारद हमने सोच समझ के उसको वहाँ श्राप ही दिया और इसको वरदान ही दिया। बोले कैसे श्राप? आपने उसको श्राप दिया दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाए, श्राप है? ठाकुर जी बोले देख नारद जी, वो सेठ बड़ा अभिमानी है, उसको धन का घमंड है, उसको पैसे का घमंड है, उसको पद का घमंड है। सोचो अभी इतना अभिमान है, जब दिन दूनी रात चौगनी पैसा पद बढ़ जाएगा तो और अभिमान बढ़ेगा, और जैसे जैसे व्यक्ति का अभिमान बढ़ा वो व्यक्ति अपने आप नीचे गिर जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। नारद जी बोले ओ अच्छा तो ये बात, अच्छा वो तो चलो ठीक, पर ये अम्मा इस बिचारी का तो एक ही सहारा थी, इसकी वो भैंस वो भी आपने मरवा दी। ठाकुर जी बोले देख ये इस माता का मैं चाहता हूँ अंतिम जन्म हो, इसके बाद ये सीधी मेरे लोक में आ जाए, इसका कोई ना आगे ना पीछे, इसका किसी में प्रेम नहीं, किसी में मोह नहीं, बस एक ही जरा सा इसका मोह इसकी भैंस में अटका हुआ है। और हम देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से कुछ दिनों बाद ये मैया इसकी मृत्यु आने वाली, मरते समय अगर गलती से भी इसको मन में याद आ गई कि हमारे बाद हमारी भैंस कैसे रहेगी, तो इसका ये जन्म तो अगला जन्म भी खराब हो जाएगा, अगला जन्म खराब हो जाएगा। इसलिए इसके जाने से पहले हम भैंस को मरवा दिए कि अब इसका किसी से कोई मोह नहीं, अब जब जाएगी तो राम राम नारायण नारायण करती हुई मेरे धाम को आ जाएगी, मेरे लोक को आ जाएगी। तो बता नारद जी हुई ना कृपा? नारद जी बोले वाह प्रभु आपकी लीला आप ही जानते, आपकी कृपा कब कहाँ किस रूप में होती है आप ही जान सकते हो। अब इसका मतलब ये है भैया कि जीवन में हमारे भी भगवान कुछ अगर हमसे ले रहे हैं, छीन रहे हैं, तो इसका मतलब है ठाकुर जी कुछ ना कुछ हम पर कृपा करने के लिए ही छीन रहे हैं, कृपा करने के लिए ही भगवान ये लीला कर रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखोगे तो आनंद में रहोगे, प्रसन्न रहोगे, भगवान की इच्छा में मर्जी में डूबे रहोगे। तो महाभारत का प्रसंग विश्वास का प्रसंग है, विश्वास का प्रतीक है। पूरे पांडवों ने बड़े विश्वास के साथ ठाकुर जी पर भरोसा रखा, भगवान ने उसका परिणाम भी दिया। और फिर इसी वंश में एक भगवान के भक्त पैदा हुए, राजा परीक्षित। इनका विश्वास देखिए, 7वें दिन इनकी मृत्यु होने वाली है, 7वें दिन इनको शरीर छोड़ना है। और जब व्यक्ति को पता कि 7वें दिन वो मरने वाला है, तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, क्या कि कैसे मरने से बच जाएं, कहाँ भाग जाएं, क्या टोना टोटका कर लें, पंडितों से क्या ऐसा अनुष्ठान करवा लें कि मृत्यु टल जाए। पर श्री राजा परीक्षित बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं कि भैया मृत्यु आज टाल लोगे, कुछ सालों बाद फिर लौट आएगी। परमानेंट समाधान ढूंढो कि मरने से पहले, मरण से पहले जीवन का कल्याण हो जाए। और ये कल्याण कौन कर सकता है? बोले कल्याण तो एक साधु ही कर सकता है, एक संत ही कर सकता है। इसलिए राजा परीक्षित गंगा के तट पर संतों की शरण में जाते हैं, और वहाँ जाकर के श्री सुखदेव जी से मिलन होता है। श्री परीक्षित राजा का मिलन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज से, और सुखदेव जी ने आश्वासन दिया राजा परीक्षित को कि हे राजन चिंता न करो, अब
अब चिंता का समय नहीं है तुम्हारे पास, अब चिंतन का समय। चिंता करोगे तो 7 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, पर इस चिंता की जगह तुम चिंतन करोगे तो तुम्हें 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आओ बैठो। और राजा परीक्षित को कथा सुनाना सुखदेव जी ने आरंभ कर दिया। सबसे पहले सब ऋषि महात्मा बैठे थे। श्री सुखदेव जी ने सब साधनों का सार बताया। सब साधनों का सार क्या है भैया? देखो, अगर आप किसी तपस्वी साधु के पास जाओगे तो वो आपको आज्ञा करेंगे, आदेश उपदेश करेंगे कि भैया तप से बड़ा कुछ नहीं है। किसी व्रती साधु के पास जाओगे वो कहेगा व्रत से बड़ा कुछ नहीं है। किसी याज्ञिक साधु के पास जाओगे वो कहेगा यज्ञ से बड़ा कुछ नहीं है। तो क्यों ना सब साधनों का एक सार बता दिया जाए जिससे हमें पता लगे कि सब साधन इसी में समाये हैं। तो भागवत जी का आरंभ ही सुखदेव जी इस श्लोक से करते हैं। एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। सब साधनों का एक साधन क्या? हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का उच्चारण करना, यही सब साधनों का सार है। सब साधनों का। और जिस तरह का ये युग चल रहा है, समय चल रहा है, इसके हिसाब को भी देखा जाए तो सबसे सरल साधन भी यही है कि हरि नाम का जाप करो, भगवान नाम का जाप करो। उस जाप के करते 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 आपको भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। आप जब गुरु के पास जाते हो तो गुरु आपसे क्या कहता है? गुरु आपको क्या देता है? गले में कंठी बांधेगा, कान में एक मंत्र बोलेगा, हाथ में झोली देगा, माला देगा और कहेगा अब इस रास्ते पर, मार्ग पर लग जाओ और निरंतर भगवान नाम का जाप शुरू कर दो। क्योंकि वो जानते हैं कि इस कलिकाल में हमारे लिए सहज भी यही है और भगवत प्राप्ति का रास्ता भी यही। बिना नाम के जाप के कलयुग में भगवान की प्राप्ति सहज नहीं है, आसान नहीं। क्योंकि यहाँ चारों तरफ देखो माया अपने पंख फैला करके बैठी है। ऐसे में ध्यान 2 मिनट 5 मिनट भी अगर ध्यान करने बैठ जाए, माला करने बैठ जाए, तो ध्यान करते ही मन जो है चारों तरफ भागता है, भटकता है, संसार की चीज़ों की ओर भागेगा। लेकिन नाम स्मरण एक ऐसा साधन है जो आप सड़क पे चलते चलते भी कर सकते हो, आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो, आप बाजार में घूमते घूमते कर सकते हो, आप किसी भी जगह खड़े होकर के नहाते नहाते भी भगवान के नाम का जाप कर सकते हो। इसलिए संतों की आज्ञा है, संतों का उपदेश है और कथा का भी उपदेश यही है, कथा का सार भी यही है। क्योंकि अगर कथा के सार में हमारे जीवन में भगवान का नाम न उतरा ना, तो कथा हमको केवल 7 दिन तो लाभ देगी, 7 दिन तो आनंद देगी, पर 7 दिन के बाद का जो आनंद है ना, वो तभी आएगा जब कथा के फल से हम भगवान का नाम जाप शुरू करेंगे। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ आए हो कथा सुनने के लिए, हम सबसे निवेदन करते हैं, जो करता है बहुत बढ़िया है, जो नहीं करता है भैया आप सब अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम जाप करना शुरू करिए। खुद करके देखिए, अच्छा लगे तो आगे करना। अब जब कभी करके ही नहीं देखा तो कैसे पता लगेगा बढ़िया लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं? एक बार करके देखो, एक बार भगवान के नाम के इस मार्ग पर चल के देखो, इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम स्मरण करके देखो। अभी इस जिह्वा को आदत नहीं भगवान के नाम। कई बार कई लोग हमारे पास आते, प्रश्न करते, बोले आप कथा में बोलते हो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मैया बोली ये कुछ ज़्यादा लंबा मंत्र नहीं है क्या, कुछ छोटा सा बता दो जो छोटे से ही काम चल जाए। हमने कहा मैया अभी तुम्हें अभी इसका रस नहीं लगा, इसलिए तुमको ये लंबा और बड़ा लग रहा है, लेकिन जिस दिन इसका रस चढ़ जाएगा उस दिन आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके हृदय में, आपके घट में, आपकी जिह्वा कब ये मंत्र बोल रही है, कब ये नाम जाप कर रही है। बोले नहीं नहीं
वो क्या है ना, इतना लंबा है, जीभ थक जाती है। अब हम उन मैया को तो बोल नहीं पाए कि मर्यादा रहती है किसी को बोलने की, पर मंत्र बोलने में तो थक जाती है, पर दुनिया जमाने की बात बोलने में, इधर उधर की बात करने में जिह्वा नहीं थकती। कितना बात करवा लो, कितनी भी बातें करवा लो। कई लोग का रूटीन होता है, दिन के 3-4 घंटे वो फोन पे ही बात करते हैं। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है उनका। हाँ, खाना बना लिया, सहेलियां आपस में, अच्छा क्या बनाया, कौन सी सब्जी, अरे वो सब्जी वो तो हमने भी बनाई। अच्छा शाम को क्या बनेगा, बस यही पे चर्चा कर लेंगे। सुबह कितने बजे जगे थे, शाम को कहाँ जाएंगे, 1-1 घंटा बर्बाद कर। अच्छा इनसे बात खत्म हुई, फोन कटा, उन्हें टाइम पास करना होता, फिर दूसरे को लगा डालते हैं। इतना समय होता है, उसमें जीव्या नहीं थकती, उसमें जीव नहीं थकती कि 10 जगह आप सबको फोन कर करके पूछ रहे हैं क्या दिनचर्या चल रही है, क्या चल रहा है। भगवान के नाम में थक जाती है ना। इस जिव्या को आदत डालिए। किस चीज की? श्री बिंदु जी महाराज का पद है। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं कि अपनी जिव्या को आदत डालो। हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी व्यर्थ
तुम्हारे हृदय में भगवान की इस नाम की रसधारा बहे, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी। नित्य जाग उठे तेरी ध्वनि सुनकर इस काया की कड़ी कड़ी। भैया इस काया की महत्वता तभी है जब ये जिव्या भगवान का नाम ले रही है, नहीं तो इस काया की कोई महत्वता नहीं संसार में मानी जाती। ये शरीर की कोई महत्वता नहीं मानी जाती अगर ये भगवान के विमुख है तो। एक बार एक बड़ा राजा था, बहुत धनाढ्य, बहुत धनवान, बड़ा रुतबा उसका। एक संत के पास गया। संतों के लिए क्या राजा क्या फकीर, संतों को कोई मतलब नहीं, होगा राजा अपने वहाँ का होगा। संत ने भाव नहीं दिया इसको, पूछताछ न करी जैसे सब जगह जाता था, पूछा नहीं तो बड़ा नाराज हो गया गुस्से में। नाराज होके बोला, जानते हो मैं कौन हूँ, मेरी कीमत जानते हो क्या है आपको? संत ने कहा हाँ जानता हूँ, तुम्हारी कीमत है 50 रुपया। तो राजा बोला 50 रुपया कीमत? 50 रुपया का तो मैंने वो कुर्ता पहन रखा है। संत ने कहा तो हमने तो उसी की कीमत बताई, क्योंकि तुम्हारी तो कोई कीमत ही नहीं है। तन पे तुम्हारे 50 रुपया का कपड़ा ही उसी की कीमत है, क्योंकि भगवान की भक्ति से तुम जुड़े नहीं हो। अभिमान तुम्हारा सर पे चढ़ के बोलता है, तो क्या कीमत है तुम्हारी? कोई कीमत नहीं। पर हाँ, इस शरीर की कीमत तब बन जाती है जब ये भगवान की भक्ति में लग जाए। फिर तो देवता भी हाथ जोड़ के मांगते प्रभु से कि प्रभु हम पे कृपा कर दो, हमको मनुष्य बना के धरती पे भेजो ताकि हम भी भजन कर सकें। देखो, दो काम जो मनुष्य कर सकते हैं, एक तो भक्ति मनुष्य कर सकता है, दूसरा हंसना, प्रसन्न रहना, मुस्कुराना। हंसना ये भी मनुष्य कर सकता है, ये पशु नहीं कर सकता। अब सोचो, गधा हंसता दिख जाए आपको, बिल्ली हंसती दिख जाए, कुत्ता हंसता दिख जाए, तो पक्का लगेगा भैया कोई भूत प्रेत आ गए इसमें। ये कैसे हंस रहे हैं, कैसे इनकी बत्ती सी दिख रही है। पर मानव हंस सकता है, मानव को भगवान ने मौका दिया है कि ये मुस्कुरा सकता है, प्रसन्न रह सकता है। और दूसरा भजन। भजन अब वो अलग बात है कि कोई पशु योनि, किसी की पशु योनि में भी कोई ऐसा चला जाता है कभी कभी कि उसका कोई कर्म बिगड़ गया जिसके कारण वो उस योनि में भी भजन कर लेता है। पर अधिकांश तो पशु कहाँ भजन कर पाते हैं। कथा पशु सुन सकता है? हाँ, अनंत यहाँ पर कितने जीवाणु कीटाणु होंगे जो जिनके कान में कथा जा रही होगी जिससे उनका कल्याण हो जाएगा, वो अलग बात है। पर कथा का आयोजन पशुओं के लिए नहीं किया जाता, आयोजन मनुष्यों के लिए किया जाता है। तो भैया इस शरीर की गति तब हो जाती है जब ये शरीर भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, नाम से जुड़ जाता है। इसलिए आप सब लोग जितने भी यहाँ आए हो, हम आप सब से निवेदन करते हैं, जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया हो उस मंत्र को खूब सब लोग जाप किया करो, माला किया करो। चलते फिरते भी जब तुम्हारे याद में आ जाए तो उसे बोला करो, गाया करो, नाम स्मरण किया करो। तो भैया यही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि सब साधनों का सार हरि नाम है, भगवान नाम है। आगे प्रकृति पुरुष का व्याख्यान श्री सुखदेव जी करते हैं। प्रकृति पुरुष मतलब प्रकृति का अपना एक रूप होता है और वो रूप भगवान का ही होता है। संसार में जो प्रकृति है, बारिश की बूंदें, मेघ, बादल, वृक्ष आदि, ये सब भगवान का स्वरूप है। जल, नदियाँ, ये सब भगवत स्वरूप है। इनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रकृति की रक्षा करते हैं ना, उनकी पूजा सेवा करते हैं, तो इसका मतलब है आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की रक्षा कर रहे हैं। अभी हमने आरंभ में कहा विकास, तो विकास तो हो पर विकास के आड़े में विनाश ना हो, क्योंकि अगर पेड़ ना बचेंगे तो हवा कहाँ से लोगे। और दिल्ली, नोएडा, NCR, ये तो भैया अच्छी शुद्ध हवा के लिए तो जाना ही जाता है। अब क्या बताएं हम, आप सब भली भांति परिचित हो।
पर इसको भी भगवान की कृपा से ठीक किया जा सकता है। सब लोग नियम लो पेड़ लगाने का, अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी पर, अपनी कोई भी अच्छा जीवन का कार्य उस पर पेड़ लगाया करो। जितने वृक्ष लगा, पेड़ तो लगाते नहीं, उल्टे बिल्डिंगों के चक्कर में काटते और जा रहे हैं, सब जगह से प्रकृति का नाश और करते जा रहे हैं। तो यमुना जी देखो आपके नोएडा में ही है, पूरा यहाँ से एकदम पास ही है। यमुना जी जब आरंभ होती है ना गंगोत्री से, तो क्या कल कल छल छल करती, शुद्ध जल के साथ बहती हुई आती हैं। पर जैसे जैसे मनुष्यों के बीच में बहती हुई आगे बढ़ती हैं, हम मनुष्य, हम मानव ही उनके उस स्वरूप को बिगाड़ते चले जाते हैं, उनको बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। पर भैया ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की हैं, क्योंकि ठाकुर जी की प्रिय यमुना महारानी है। वृंदावन जाओ और सोचो यमुना जी ना हो, वृंदावन में यमुना जी ना हो तो वृंदावन का स्वरूप वृंदावन जैसा रहेगा नहीं। चाहे तुम कितना भी विकास कर लो वृंदावन का, पर वृंदावन की आज भी मूल, वृंदावन का हृदय आज भी यमुना जी है। यमुना का किनारा, वहाँ पे ठाकुर जी कुछ ना कुछ लीला क्रीड़ा श्री जी के साथ में करते हैं, आज भी करते हैं। भगवान की दो लीला हैं ब्रज में, एक है नित्य लीला और एक है नैमित्तिक लीला। नैमित्तिक लीला होती है जो कभी कभी होती है, कभी घटित होती है। नित्य लीला वो होती है जो भगवान हर रोज अपनी गोपियों के संग, श्री किशोरी जी के संग नित्य विहार करते हैं। जैसे बिहार वन हो गया, वृंदावन का तटीय स्थान हो गया, इधर तेर कदम हो गया, राधा बाग, कृष्ण बाग हो गया। यहाँ ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से हर महीना वृंदावन कौन जाता है? 6 महीने में कौन जाता है? साल भर में कौन जाता है? अच्छा एक बात बताओ, कौन है जो वृंदावन गया ही नहीं अभी? चलो पीछे तो हाथ उठे भैया, हद हो गई, तुम नोएडा में रह के वृंदावन नहीं गए? बड़े घाटे में चल रहे हो, इतने घाटे में, इतने लॉस में है। सारी दुनिया इतनी दूर दूर से वृंदावन दर्शन करने आती है, आप पर श्री जी बुलाएंगी तो तभी जाएंगे, ये तो पक्का है। द्वारे से ही, द्वार पर जाना भी उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है, पर भैया जाना चाहिए। वैसे ये बोल बोल के ही तो इन कथावाचकों ने वृंदावन में इतनी भीड़ बढ़ा दी है कि जाना चाहिए, जाया करो। पहले अच्छा खासा भीतर तक गाड़ी चली जाती थी, हम लोग को भी मन करे जब भी कथा के बीच में गैप हो तो एक आध दिन का तो दर्शन करने चले जाते थे। अब तो वृंदावन की तरफ जाने में भी डर लगता है कि भैया कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। हमारा तो नियम है, वृंदावन तो बहुत कम जा पाते हैं, समय जितना मिल पाता उतना ही जा पाते, पर जैसे बीच में समय होता है तो हम अपनी बरसाने वाली के पास चले जाते। माने थोड़ा भी वो सहज भी हैं, भोरी भी हैं, जल्दी मिल भी जाती हैं सहज में, सहजता का उनका स्वरूप है। वैसे कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, ब्रज पूरा तो एक ही है, वृंदावन पूरा एक ही है, पर फिर भी अपना अपना धाम में भी सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। कई महात्मा ऐसे वो वृंदावन में रहते, वो वृंदावन के बाहर एक दिन भी नहीं जा सकते। ब्रिज में ही अगर उनसे कहो कि आप बरसाना गिरिराज जी चले जाओ, वो वहां नहीं जाएंगे, जाएंगे दर्शन करके लौट आएंगे, शाम उनकी रात्रि वृंदावन में बीतेगी। बरसाने में कुछ ऐसे महात्मा वो बरसाने के बगैर नहीं रह सकते। गिरिराज जी में कैसे ऐसे महात्माएं अपना श्री गोवर्धन गिरिराज जी में, गिरिराज जी की तलहटी में ही पूज्यपाद पंडित जी महाराज की समाधि है, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज।
तो पंडित जी धाम निष्ठ थे, गिरिराज जी में इतनी उनकी निष्ठा थी श्री गोवर्धन जी में कि एक बार निम्बार्क संप्रदाय से श्री जी बाबा महाराज के द्वारा उनको न्योता आया नीम गांव से। नीम गांव भी ब्रज में ही पड़ता है। तो वहाँ से उनको न्योता आया कि कोई उत्सव है पंडित जी, आपको उस उत्सव में आना है। अब पहली एक तो श्री जी प्रभु की आज्ञा कौन टाल सकता है। तो पंडित जी की पूज्य श्री पंडित जी महाराज की हृदय में बेचैनी शुरू हो गई। क्यों? बोले गिरिराज जी से मुझे थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ेगा और मैं कैसे रह पाऊंगा। पूज्यपाद श्री जी बाबा महाराज ने अपना कोई परिकर गाड़ी लेके भेज दिया था कि पंडित जी को बिठा लाओ, कोई संत कोई अच्छा परिकर। तो पंडित जी को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया और गिरिराज जी से उनको लाने लगे जहाँ जहाँ उत्सव था। अब जब गिरिराज जी जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं ना, तो पंडित जी की दृष्टि गाड़ी में आगे नहीं है, पीछे मुड़ के बैठ गए और पीछे शीशा से गिरिराज जी को देखते हुए रोते रोते जा रहे। संग में जो साधु बैठे थे वैष्णव ने कहा, बाबा तुम काय को रो रहे हो? बोले मैं गिरिराज जी से दूर रह रही हूँ, या हमारे मुँह को रोनो आ रहे हो, मुझे आंसू आ रहे हैं। अरे बाबा नेकी दूर तो है, सांझ तक तो तुम लौट आओगे। बोले सांझ तक तो मोह लगे मेरे प्राण निकल जाएंगे गिरिराज जी से दूर जाके, मैं ना रह पाऊंगा गिरिराज जी के बगैर। वो संत वैष्णव समझ गए ये धाम निष्ठ साधु और इनको यहाँ से दूर ले जाना भी अपराध है। कहा बाबा जी हम जय जय को निवेदन कर देंगे पूज्यपाद को कि बाबा आ ना पाए, आप यहीं रहो, आप मत चलो। आधी रास्ता से गाड़ी वापस लेकर के उनको वापस गिरिराज जी छोड़ करके आए। बाबा जी आप यहीं रहो। ऐसी धाम में निष्ठा हो जाती है। अब वो गांव ब्रज में ही है पर फिर भी गिरिराज जी में निष्ठा है। तो सबकी अलग अलग धाम निष्ठा होती है। तो हम तो आप सबसे कहेंगे, आप सबकी हृदय में जाओ ना जाओ वो अलग बात है, जितना श्री जी बुलाएं उतना बढ़िया है, पर आपके मन में धाम के प्रति खूब प्रेम होना चाहिए, वृंदावन के प्रति खूब प्रेम होना चाहिए, उस वृंदावन की मिट्टी के प्रति आपका खूब अनुराग होना चाहिए, वहाँ के जल यमुना जी के प्रति आपका खूब स्नेह होना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी, वो पानी, वृंदावन की हवा, ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ाती है। वृंदावन नाम आता है ना, तो नाम आते ही एकदम हृदय प्रसन्न हो जाता, आनंदित हो जाता है। ब्रज भूमि का नाम आते ही हृदय एकदम आनंदित हो जाता है। और इस ब्रज भूमि के लिए कितने कितने महापुरुष तप करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। एक हमको अभी ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त मिला। तो ऐसे तो बहुत मिलते हैं जो कहते हैं ब्रजवास मिले हमें, वृंदावनवास मिले। वो ने एक अलग था, वो उसकी मांग कुछ अलग थी। एक ही दिन हम उस शहर में रुके थे जहाँ पे वो रहते थे, तो आए हमारे पास, बोले हमारी इच्छा है। हमने कहा यही बोलेंगे, हमें ब्रजवास दे दो, ब्रज का स्थान दे दो। तो बोले हमारी इच्छा है क्या? बोले हमको बरसाने का समधी बनना है, हमारी ये इच्छा हमको ठाकुर जी को अपना समधी बनाना, तो बरसाने में हमारे लड़के का ब्याह होना है, तो आप ब्रज में ही रहते हो तो हमारे छोरा के लिए कोई बहू ढूंढो वहाँ पे। हमने कहा भैया एक तो ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान बालक अगर भारतीय से ही ब्याह कर ले वही बहुत बड़ी बात होती है, और तो हम कहें कुछ लड़की से ही ब्याह कर ले वही बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो अंग्रेजों का कुछ पता ही नहीं है, अंग्रेजी सभ्यता का कुछ पता ही नहीं है। तो हमने कहा छोरा से पूछ लिया है आपने? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा तो हमने उसको तैयार कर लिया है, थोड़ा राजी भी हो गया है, और शाम को हम उसको लेके आएंगे, आप भी थोड़ा समझाना। तो 3-4 बार मिला हमको दिन में, और बस एक ही बार, हमारी बात याद है? इनका हाँ जी याद है, आपको समधी बनाना है।
तो बोला हाँ हमको बरसाने का समधी बनना है। इसी और अचम्भे की बात देखो, कभी जीवन में उसने ब्रिज देखा नहीं है, कभी वृंदावन देखा नहीं, कभी बरसाना देखा नहीं, बस सुना है। और सुन सुन के पूरी प्लानिंग है कि एक आध साल और काम करना, उसके बाद सब छोड़ करके हम बरसाने रहेंगे। बोलता हम घर में रहने के लिए भी तैयार है, अगर हमारे समधी जी हमें एक कमरा दे देंगे वहाँ भी रह लेंगे। हमने कहा बड़ी प्रबल इच्छा है भैया तुम्हारी, अब तो छोरी ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने कहा शाम को अपने बेटा को लाना, देखे तो सही कौन सा अंग्रेज है, कौन सी बुद्धि का है। पर भैया 22 साल का लड़का था, पर वो आया और वहाँ के बालक तो बहुत कम होते हैं जो हिंदी बोलें या अपनी सभ्य, पर बड़े सभ्यता से उसने खूब प्रणाम प्रणति किया और फिर एक बात बोली बड़े बड़े प्रेम से, बोले हमें एक चीज़ दे दो। हमने कहा क्या चाहिए? बोले ब्रिज की माटी अगर आपके पास हो तो हमें थोड़ी सी दे दो। और ऐसा नहीं था, दिखने में खूब बढ़िया टिप टॉप जीन्स वीन्स पहन करके जैसा बालक आजकल के रहते हैं। बोले ब्रिज की माटी दे दो। अब ब्रिज की माटी तो हम लेके जा नहीं पाए थे और ऑस्ट्रेलिया में जा भी नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया का नियम भी है कि वहाँ अब की बार हम बड़े बुरे फंसे। हम जब जाते हैं कहीं भी जाते हैं फ्लाइट में तो अपना भोजन संग लेके जाते हैं। हमको वो फ्लाइट का, क्योंकि वहाँ सब ऐसे ही मिलता है, तो घर से ही बनवा के लेके जाते हैं पूरी रास्ता के लिए। तो हम पूरी रास्ता के लिए भोजन बनवा के लेके गए। खा लिया, बच गया थोड़ा सा, थोड़ी पूड़ी बच गई, थोड़ी सब्जी बच गई। अब कोई भी आप विदेश जाते हो तो आपको वहाँ इमिग्रेशन के कुछ एक डिक्लेरेशन करना होता है कि आप कुछ गलत वेपन्स तो नहीं ला रहे, कोई ड्रग्स तो नहीं ला रहे। तो हम हर देश में जाते हैं तो हम पता ही है कि हम कोई ऐसी चीज़ तो लेके जा नहीं रहे, तो सब हम नो 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 कर देते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ना आव ना ताव, सब नो 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 सब फिल भर दिए। अब वहाँ उतरे अब वो इमिग्रेशन पे वो लाइन लगती है, चेकिंग होती है बाहर निकलने की। अब उसमें हमारा खाने का डब्बा आया तो वो अंग्रेजन एक थी, बोले ये आपका है? हमने कहा हमारा है। ये पूड़ियाँ आपकी हैं? हमने कहा हमारा। अब उस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा था कि आपके पास फूड है कि नहीं, हमने वो भी कट कर दिया। फिर उसने बड़े प्यार से पूछा आपको पता है इसमें क्या है? हमने कहा हाँ पता है। बोले आपको पता, ये आप ही ने अपने हाथ से रखा था? हमने कहा हाँ हमने ही रखा था। अब जो हमारे एक साथ था उसको कुछ शंका हुई तो उसने कहा ये फॉर्म आप ही ने भरा था? हमने कहा हमने ही भरा था। बोले होशो हवास में भरा था? तो वो संग वाला बोला कि नहीं ये थोड़े इंग्लिश में कि ये थोड़ी नींद में थे। हमने कहा नहीं नींद में नहीं, खूब होश में भरा था हमने। तो बोला आप इधर आओ। अब कितने रुपया का? बोले $6000 का फाइन है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रिक्ट है, उनका एग्रीकल्चर जो है वहाँ की भूमि उपजाऊ मानी जाती है और वहाँ कोई भी मिट्टी, खाना, फल, सेब, सब्जी कुछ भी ले जाना मना है। और अगर लेके जाते तो उसको यस करना पड़ता, डिक्लेयर करना पड़ता। हमारी पहली ट्रिप थी, गए थे बहुत साल पहले गए थे पर इतना याद नहीं था। तो फिर बोले इधर आओ और दो $6000। हमने कहा ये बढ़िया ऑस्ट्रेलिया है, इतना तो कमा नहीं पाएंगे जितना आते ही आते स्वागत कर दिया इनने। ऐसा ऑस्ट्रेलिया काहे काम का आते ही। पर फिर उनने जो अब उसको कैसे समझाएं अंग्रेजी में, अब अंग्रेज आदमी उसको कैसे समझाएं कि तुम जानते हो भारत में हमें लोग बहुत जानते हैं। ऐसे जब अंग्रेजों में फंस जाते ना कभी कभी तो मन करता है इनको बता दे कि भैया हम भी थोड़े बहुत जानकार हैं, पर अब उनको क्या मतलब तुम कुछ भी हो। हमारा संग वाला इंस्टाग्राम निकाल के बोले देखो 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके। बोला तो हम क्या करें। फिर उनका बॉस आया, पर फिर उनको थोड़ा उन्होंने समझाया कि भैया ये स्पिरिचुअल लोग हैं, कथा वथा करने आए, पता नहीं तो खाते नहीं हैं।
फ्लाइट में। तो फिर उन्होंने अंत में लास्ट में रिटन नोटिस दे के छोड़ दिया कि लास्ट है, अगली बार पकड़े गए तो 10,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा अब की बार छोड़ दो, बाकी तो फिर हम सतर्क रहेंगे। तो हमारे साथ जो भी टीम गई थी, हम सब बड़े ध्यान से, उसके बाद फिर सब ने बड़े ध्यान से फॉर्म भरा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो सब भट्टा बैठ जाएगा। तो हाँ, मिट्टी ले जाना, इस बात से हमारी वो बालक की बात चली। तो बोला ब्रज की माटी, तो हमारे पास तिलक था, जो अपना हम राधा कुंड का जो तिलक लगाते, काला जो होता है वो ब्रज की माटी है। तो उसमें से थोड़ा हमने तोड़ के उसको दिया कि ये ब्रज की माटी रखो। और तब हमें लगा कि हाँ भैया, ये लड़का भी ठीक है, ब्रज का दामाद बनने योग्य है, तो इसके लिए छोरी ढूंढी जा सकती है। तो कहने का हमारा मतलब भाव ये है कि देखो, ऐसे ब्रज की कैसी कैसी लोगों में भावना होती है, कैसे कैसे मन में उनके भाव रहता है कि ठाकुर जी हम पर ये कृपा कर दे कि ब्रज से हमारा कोई रिश्ता जुड़ जाए, बस कोई नाता जुड़ जाए, भले कोई भी नाता जुड़े। ऐसा भैया ब्रज है, ऐसा वृंदावन। आओ सभी 2 मिनट श्री वृंदावन धाम की भूमि को प्रणाम करेंगे, भाव और आनंद के साथ सब गाएंगे और आनंद लेते हुए, गाते हुए, नाचते हुए ब्रज की भूमि को सब प्रणाम करके आएंगे। ब्रज की भूमि की पहचान है श्री राधा नाम। वृंदावन पहुंच भी गए तो क्या करोगे? तो एक भक्त कहता, एक सखी कहती, ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, ब्रज की रहूं खोई खोई आठों याम, रहूं खोई खोई आठों याम, रहूं खोई खोई आठों याम, ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में, श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में, श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में, ओ रहूं खोई खोई आठों याम, रहूं खोई आठों याम, ओ रहूं खोई खोई आठों याम, ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में, श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। श्री राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। आपसे सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। इत उत डोलो कहीं कहीं राधा, कहीं कहीं राधा, इत उत डोलो कहीं कहीं राधा, कहीं कहीं राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन बाधा, ओ मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम, ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम,
ब्रज की गलियन मैं तो रटू श्री राम राम, ब्रज की ब्रज की गलियों की पहचान ही यही है, या ब्रजवासी की भी भैया पहचान ही यही है। जो कोई तुमते राधे राधे बोल तो भयो आपको नजर आ जाए तो समझ लो ब्रजते ही आयो हो, ब्रजवासी है तभी राधे राधे बोल रहे हो, क्योंकि ब्रज का तो प्राण राधा, ब्रज का श्वास राधा, ब्रज का जीवन राधा, कृष्ण का सर्वस्व श्री राधा। तो वहाँ ब्रज में जाओ और राधा नाम की रटन लग जाए तो समझ लो ब्रज ने, वृंदावन ने आपको प्रसाद दे दियो है। प्रसाद वृंदावन का यही है। हम तो बार बार कहते ये पेड़ा, लस्सी, चाट, पकौड़ियाँ ये वृंदावन का प्रसाद नहीं है। वृंदावन का प्रसाद है राधा नाम में रुचि बढ़ जाए, ठाकुर जी के नाम में रुचि बढ़ जाए। वृंदावन का असली स्वाद यही है, असली आनंद यही है। तो भैया अब कथा प्रसंग में कहाँ थे हमें तो याद नहीं है, अब आप बताओ कहाँ थे? हैं? क्या बोल रहे हो? समधी, अभी समधी पे ही अटके हो आप? अच्छा, हाँ तो ब्रज की चर्चा पता नहीं वो कहाँ से शुरू हुई थी, पर ब्रज तो है ही ऐसा, ब्रज भूमि ऐसी, ब्रज की माटी ऐसी। यहाँ ने बड़े बड़े फन्ने घा आए ब्रज भूमि में, ज्ञानी आए, सबको उनको नाम बुलवा दियो, उनको पहचान बुलवा दी, तो हमारी कथा बुलवा दे, हमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर भैया अच्छा, एक खुशखबरी और है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब नोएडा दिल्ली वासी हो, दूर ज़्यादा हो नहीं हमारे वृंदावन से। पहला तो हम ब्रज में हमारा रहना है, इसलिए हम वृंदावन से आए हैं ये बोल देते हैं, क्योंकि ब्रज पूरा वृंदावन ही है। तो उसी ब्रज की कई बार आप भले पास भी रहते हो, पर कई बार हम लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ में जाते, धक्का मुक्की में जाते, बस एक आध बिहारी जी चले गए, एक आध मुख्य दर्शन करके लौट आते हैं। पर पूरे ब्रज का दर्शन करने से ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, पहचान उनसे और करीबी की होती है। तो उसके लिए हम 7 दिन की ब्रज की यात्रा का उत्सव का आयोजन करते हैं। तो इस साल भी उस यात्रा का आयोजन किया गया है। पिछले 1-2 साल से हो नहीं रहा था, कथाओं में व्यस्तता ज़्यादा थी, पर इस बार सबका भाव था कि सब लोग बाहर से, विदेश से भी आते हैं कि इस बहाने 7 दिन ब्रज में रहना मिल जाता है। तो नवंबर महीना में 23 नवंबर से इस ब्रज यात्रा का आरंभ हो रहा है। 7 दिन ब्रजवास, ब्रज का पूरा दर्शन, गिरिराज जी में निवास, सब आसपास के स्थानों का दर्शन, ये 7 दिन का मौका मिलता है। तो आप सब लोग भी जरूर पधारिएगा, जो उसमें आ सकते हैं। नवंबर महीना लास्ट है, लगभग बालकों की भी कुछ छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो आप सब जिसको भी श्री जी बुलाएं, न्योता है आप सबको, आप सब जरूर आइएगा। खूब आनंद आता है, खूब आनंद बरसता है। 7 दिन हरि नाम संकीर्तन, ब्रज दर्शन, संतों का दर्शन, वैष्णवों का दर्शन, अद्भुत होते हैं वो 7 दिन, भगवान के लीला का दर्शन। तो आप सब जरूर आइएगा। 7 दिन आ जाओ, बहुत बढ़िया है। और किसी कारण से 7 दिन ना आ पाते हो तो नोएडा तो दूर नहीं है, सारी सूचना ले लेना, नाम लिखवा देना, बीच में किसी 1 दिन आ सकते हो, 2 दिन आ सकते हो, तो वहाँ भी कम से कम आपको उसका आनंद दर्शन प्राप्त होगा। तो खूब आनंद बरसता है, सब पहुँच सके तो जरूर आइए। भगवान के नज़दीक जाने के लिए भगवान के धाम के नज़दीक जाना पड़ता है, भगवान के जनों के नज़दीक जाना पड़ता है। और जब आप किसी के नज़दीक जाते हो तो 2 ही चीज़ हो सकती है, 2 ही चीज़ संभव है। या तो ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो
एक चीज़ या तो वहम पैदा हो जाएगा, दोष दर्शन। जब हम कई बार किसी के ज़्यादा नज़दीक हो जाते तो फिर हमको उनमें दोष दिखने लग जाते कि इनमें ये दोष है, इनमें वो दोष है, दोष दर्शन हो जाते।